बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं, कल की जो न्यूज है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी जो सी ग्रुप की लगभग 10,000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन और जारी होने वाला है। लगभग 13,000 पदों पर आपके आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें हरियाणा पुलिस की भर्ती है, 5500 पद हैं। जिसमें पेंडिंग भर्तियां हैं, या फिर कहें तो क्लर्क की हो गई, वन विभाग में हो गई। तो वो लगभग 13,000 पदों पर तो जो प्रक्रिया है वो जारी है। उसकी आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, 10 गुना की लिस्ट बननी है। उसके बाद आपका जो एग्जाम होने हैं, हरियाणा पुलिस में पहले पीएसटी पीएमटी होना है। और उसके बाद में कल की जो न्यूज है, उसमें 10,000 सी ग्रुप के पदों पर आपका नोटिफिकेशन बहुत ही त्वरित प्रभाव से, बहुत ही जल्दी आपका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। उससे पहले एजेंसी लगभग नियुक्त हो चुकी है। आपका जो कैलेंडर है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आगे जो भी आपकी टेंटेटिव जो डेट है, जो आपकी प्रस्तावित डेट है एग्जाम की, तो निर्धारित समय अनुसार वो आपकी जो एग्जाम है, वो शेड्यूल है, वो जारी होने वाला है। उसके बाद हम बात करें तो जो डी ग्रुप का जो नया जो आपका जो सीईटी होना है, उसका पोर्टल भी बहुत शीघ्र खुलने वाला है। हालांकि हालांकि आए दिन अखबार में हम पढ़ते हैं कि बच्चे जो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि पहले हमारी वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, उसके बाद ही डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आना चाहिए। या हो सकता है पहले आपका नोटिफिकेशन आए, उसके साथ साथ ही आपकी डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है लगभग 4,000 पदों पर, तो वो भी आपकी जारी होने के उपरांत ही जो ये प्रक्रिया है, जो ये एग्जाम है डी ग्रुप का जो नया सीईटी जो होना है, वो हो सकता है उसके बाद ही होगा। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो, जल्द निकलेगी तृतीय श्रेणी के 10,000 पदों पर भर्ती। सीईटी का शेड्यूल भी होगा जारी। शेड्यूल जारी का मतलब है कि आपका कैलेंडर जारी होना है, कि कब आपका एग्जाम होना है। पेंडिंग भर्तियों का एग्जाम कब है, हरियाणा पुलिस की जो भी डेट है, वो लगभग टेंटेटिव डेट है, वो जारी होने वाली है। अच्छा, पहले 13,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में आएगी तेजी, यानी कि बहुत जल्दी आपकी जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है, जिसके पीएसटी पीएमटी की डेट जो है, जो शेड्यूल है, वो जारी होने वाला है। आपकी पेंडिंग भर्तियों की भी एग्जाम डेट है। तो जो भी 13,000 पदों पर भर्ती, जो आपकी जो आवेदन आपसे मांगे गए थे, उसकी प्रक्रिया भी बहुत ही जल्द होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 10,000 पदों पर होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, यानी कि ये जो आपकी 10,000 पदों पर जो सी ग्रुप की भर्ती होनी है, उससे पहले इस न्यूज के अनुसार कि पहले आपका डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा। सीईटी का जो डी ग्रुप का सीईटी है, उसका पोर्टल है, बहुत जल्दी आपका खुलने वाला है। ठीक है। तो वो उसमें ऐसा मेंशन नहीं कि डी ग्रुप की कितने पद आएंगे। हो सकता है, जहां तक अनुमान है, आपकी जब वेटिंग लिस्ट यदि 4,000 पदों पर पहले जारी होती है, तो जहां तक मैं समझता हूँ 8,000 प्लस 9,000 के लगभग आपका जो है, वो जो डी ग्रुप का जो पोर्टल है वो खुलने वाला है। तो लगभग अब आपका समय आ गया है कि तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो भी भर्ती प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही तेजी आने वाली है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि ये जो अप्रैल, मई, जून, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई, ये 3-4 महीने आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है। आपने पहले से ही ऑलरेडी बहुत अच्छा सीईटी में प्रयास किया था। उस प्रयास को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत ही पर्याप्त समय है। इस समय में आप इस समय का आप यूटिलाइज करें, इसका सदुपयोग करें। ठीक है। तो आपकी लगभग 13,000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10,000 पदों पर सी ग्रुप की और भर्तियां आएंगी। तो जाहिर सी बात है, एक तो मैंने बताया था जो क्लर्क है, क्लर्क हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में क्लर्क की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। क्लर्क की जो पोस्ट है वो बहुत ही अनिवार्य है। बिना क्लर्क के किसी भी विभाग का जो कार्य है वो समूथली रूप से नहीं चलता। तो क्लर्क की भर्ती आएंगी। लगभग पटवारी की 1,000 प्लस 1,000 कुछ 55 वैकेंट पोस्ट हैं, उन पर भी आपकी भर्ती आएगी। आपकी जो ग्राम सचिव की लगभग 500 पदों पर आपकी भर्ती आने की प्रबल संभावना है। तो अब डी ग्रुप के जो बच्चे, नए बच्चे हैं जिनका सीटी में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, उनके लिए डी ग्रुप का जो है ये बहुत अच्छा अवसर है। प्रयास स्टार्ट करें। लगभग एग्जाम भी हो चुके हैं, और भी जो भी आपके किसी प्रकार का व्यवधान है, वो लगभग धीरे धीरे अपना खत्म करो और तैयारी में जुट जाओ। बहुत अच्छा प्रयास करो, बहुत अच्छी तैयारी करो।
आज की यही अपडेट थी। जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है कि सीईटी में जिसका स्कोर 70 प्लस है वो बहुत से एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा। कैटेगरी में जिसके 65 प्लस नंबर बनते हैं बहुत से एग्जामों में वो पार्टिसिपेट करेगा। शॉर्ट लिस्ट में उसका नाम आएगा, वो एग्जाम में एग्जाम देगा। और लगभग OSC DSC में तो 60 के लगभग नंबर जिसके बनते हैं तो वो कलर ग्राम सचिव पटवारी तक 10 गुना की लिस्ट में। अ, अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात यह है कि जो रिजर्वेशन है तो वो रिजर्वेशन संभवतः जो यदि सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है तो उसमें मैंने पढ़ा था, एक जानकारी थी अखबार में कि दो स्तर होते हैं। पहले स्तर पर यदि रिजर्वेशन का फायदा मिलता है तो मेन में नहीं मिलेगा, जो पहले नहीं मिलता है तो बाद में फाइनल में मिलता है। तो ऐसा उसमें होता क्या है आगे देखें जो भी होता है। लेकिन हमारे पास जो विकल्प है वो केवल ये है कि हम केवल प्रयास करें, तैयारी करें, हम अपने सपने को जिएं, सपने को साकार करें, निर्धारित लक्ष्य को अचीव करें, गेन करें, उसे प्राप्त करें। तो जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। धन्यवाद। राम राम।